चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके कई आतंकी संगठन पुलवामा जैसे बड़े हमले की नापाक साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने बताया कि LOC के पार सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने 5 नए लॉन्चिंग पैड तैयार किए हैं। इन पर 30 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार रखा गया है। ऐसी भी इनपुट मिली है कि पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर के सामने POK में राड कठार में 6 आतंकवादियों के 2 गुट हैं। सूत्रों की माने तो इन आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं और पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें बॉर्डर के उस पार के इलाकों में देखा गया है। चीन के यूनान प्रांत के बायोशान शहर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। स्थानीय अधिकारियों ने तीसरे लेवल के इमरजेंसी सेवाओं को एक्टिव कर दिया और बचाव दलों को आपदा क्षेत्र में भेज दिया। उन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.2 मापी गई और भूकंप से 3 लोग भी घायल हो गए। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार भूकंप रात 11:27 पर बायोशान के लोंगयांग जिले में आया। भूकंप में 3 लोगों को चोटें भी आई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 3 स्थानों पर 2805 घर टूट गए हैं और 11,000 से अधिक स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस की टीम ने बुधवार सुबह सुबह दिल्ली और हरियाणा में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पुलिस ने यह छापेमारी एक आपराधिक गिरोह से जुड़े व्यक्तियों पर एक्शन लेने के मद्देनजर की। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से हथियार, नकदी और अवैध पदार्थ बरामद किया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। DCP द्वारका M हर्षवर्धन ने बताया कि द्वारका पुलिस ने विदेश में बैठे बदमाश और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। सोनीपत और झज्जर समेत दिल्ली में कुछ जगह पर छापेमारी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली से एक जगह से करीब 20 लाख की बरामदगी हुई है। इसके अलावा हरियाणा के झज्जर व अन्य जगहों से भी हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। CBI ने वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के पूर्व CMD पर छापेमारी कर 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए और उक्त के परिवार की संपत्तियों की रिकवरी भी की गई। छापेमारी दिल्ली, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और चंडीगढ़ में की जा रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक बरामद कुल नकदी में से आरोपी के बेटे राजेंद्र कुमार गुप्ता के चंडीगढ़ स्थित घर से 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। इस बीच CBI ने कार्रवाई पर एक बयान जारी कर कहा कि CBI ने भारत सरकार के अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री जल शक्ति के पूर्व CMD और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने कार्यकाल के दौरान उनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है और आज दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद में आरोपी के परिसरों में लगभग 19 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 20 करोड़ रुपए की बड़ी नकदी, बड़ी मात्रा में गहने, कीमती सामान और भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अस्थियां आज श्री कीरतपुर साहिब में विसर्जित की गई हैं। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान व उनके बेटे सुखबीर बादल अपने पिता की अस्थियां लेकर आज बादल गांव से कीरतपुर साहिब पहुंचे। सुखबीर बादल के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य भी बस में बैठकर श्री कीरतपुर साहिब पहुंचे। बता दें कि पूर्व CM बादल के निधन के बाद उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए भोग श्री अखंड पाठ साहिब व अंतिम अरदास बादल गांव में कल 4 मई को होगी। पाठ की समाप्ति का भोग दोपहर 12 से 1 बजे के बीच डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इनमें से अधिकतर ने उन सीटों से नामांकन दाखिल किया है जिनमें समुदाय से संबंधित लोग ज्यादा मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में 760 नगरीय निकायों में 14,864 पदों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए 4 और 11 मई को 2 चरणों में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। पार्टी ने हालांकि मेयर सीटों के लिए किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। इसके अलावा राज्य के 17 नगर निगमों में से अयोध्या इकलौता ऐसा निकाय है जहां पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इस बदलाव से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी में मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने उन्हें बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन अभिमन्युपुर गांव में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को 9,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक किया जा रहा है। 12,000 रुपए तक के सालाना बिजली बिल वाले परिवारों को इस महीने राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कुरुक्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की कि 9,000 रुपए की बजाय अब 12,000 रुपए तक के वार्षिक बिजली बिल वालों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अन्य शीर्ष पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही रेसलर विनेश फोगाट ने कहा है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना मुश्किल है, जो बहुत लंबे समय से अपने पद और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। पहलवान WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए ओलंपियन विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने को लेकर भी निशाना साधा। विनेश ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करने के बाद अपना विरोध खत्म कर दिया और सभी एथलीटों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। एक समिति बनाकर उन्होंने वहां मामले को दबाने की कोशिश की। उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान को लेकर नया अपडेट दिया है। IMD ने कहा है कि 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने और इसके परिणाम स्वरूप अगले 48 घंटों में कम वायु दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। साल 2023 के पहले चक्रवाती तूफान के मई महीने में आने की आशंका जताई गई है। वहीं चक्रवाती तूफान को लेकर आई खबर के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अधिकारियों से किसी भी घटना के लिए तैयार रहने को कहा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कम दबाव के चक्रवाती तूफान का रूप लेने की आशंका प्रबल है। इस चक्रवात का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक रहने के आसार हैं। पंजाब में हल्की बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने पंजाब भर में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को किसी भी तरह की यात्रा को ध्यान से करने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 6 मई तक तेज हवाएं चलेंगी और बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी की भी पूरी संभावना है। दूसरी तरफ हल्की बारिश से जालंधर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मात्र 54 रहा है। बता दें कि मई महीने में तपिश भरे दिन होते हैं, जिसके तहत बिजली की डिमांड तेज होती है। लेकिन अब फिलहाल AC और कूलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा और लोगों को मई महीने में पड़ने वाली तेज गर्मी से फिलहाल राहत मिली हुई है। झारखंड के गुमला जिला के डुमरी प्रखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ। शादी से लौट रहे परिवार और ग्रामीणों से भरी पिकअप हादसे का शिकार हो गई। घटना में दुल्हन के माता पिता सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए। इनमें 12 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन में 45 से 55 लोग सवार थे। सभी डुमरी के सारंगडी से बेटी की शादी करवाकर घर कटारी वापस लौट रहे थे और इस बीच अचानक अनियंत्रित पिकअप वैन 3 बार पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 की हालत गंभीर है। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL में व्यस्त हैं। वहीं उनकी वाइफ हसीन जहां ने हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। शमी की वाइफ ने साल 2018 में मोहम्मद शमी पर कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन शमी ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया था। हाई कोर्ट के फैसले से नाराज होकर शमी की पत्नी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शमी की गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले शमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हसीन जहां के आरोप कोर्ट में सच साबित होते हैं तो वह उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अब तक ऐसा कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे मोहम्मद शमी की गिरफ्तारी हो सके। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देखना होगा कि यह केस कहां जाकर खत्म होता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।